खगड़िया बलवाही स्थित लोजपा रामविलास कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव सहित उनके प्रतिनिधि मंडल भ्रष्टाचार पर रोक लगाने संबंधित मांग को लेकर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष से मुलाकात किया। वहीं जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा समस्या की गंभीरता को देखते हुए दूरभाष के माध्यम से विभागीय अधिकारी को अविलंब विभाग को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। बताया जाता है कि अवैध ढंग से वसूली को लेकर खनन पदाधिकारी और लोजपा रामविलास के शिष्टमंडल के बीच तू मैं भी हुआ। अधिकारी द्वारा असंवैधानिक रूप से अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। उस समय तो समाहरणालय के जिस कक्ष में हमारी संवाद चल रही थी वहां का वीडियो फुटेज देख लीजिए। जैसा कि एक सप्ताह पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया का ये पदाधिकारियों की एक सामूहिक बैठक की है और ज़िले की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि ज़िले में जितने भी हमारी जनता आम जनमानस जो कि सरकार के कुनीतियों से परेशान है, सरकार के कुप्रबंधन से परेशान है, ऐसे विभाग में जाएं और देखें कि वहाँ क्या स्थिति है। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा तो सबसे ज़्यादा देखा कि विभाग में अभी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही घृणात्मक है। अभी जो विभाग वो खनन, खास करके खनन विभाग, तो इसमें जो है कि पूरे खनन, हम तो कहेंगे कि हम जिस तरह सबसे पहले हम खगड़िया जिला पदाधिकारी महोदय से मिले तो उनसे बातें हुई, बहुत ही जो है कि अच्छी बातें हुई, सरलतापूर्वक बातें हुई और सहजतापूर्वक उन्होंने विनम्रता से हमारी आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने तत्क्षण दो चार विभाग के पदाधिकारियों से, जैसे कि सीएस से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, ये खनन पदाधिकारी से फ़ोन पे बात किया और बुलाया भी और बहुत ही अच्छा इनका सोच दिखा कि ज़िले में जिला पदाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी सोच को कि बहुत आपने जो आज हम लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, बहुत ही आप अच्छे सोच के साथ आपका व्यक्तित्व है, आप बहुत ही घने व्यक्तित्व के हैं। मैं ऐसे जिलाधिकारी को सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, मगर जैसे ही जिला पदाधिकारी महोदय से आश्वासन लेके निकलते हैं, इनके निचले कर्मचारी जो जिला खनन पदाधिकारी हैं, जिला खनन पदाधिकारी खगड़िया, उनसे मिलते हैं तो उनसे जब कहते हैं कि सर जो बात आलाप हुई अंदर में वो धरातल पर आएगी क्या, तो उन्होंने कहा बड़ी सख्त लफ्ज में, आप तो दबंग हैं, आप तो गुंडा हैं। तो हम ऐसे जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पूरे बिहार में टेंडर हो रहा है और ये अपने खगड़िया में टेंडर नहीं करा करके पूरे इसका सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो सबसे बड़ा चोर है, वह चोर हमको गुंडा कहता है, हमको दबंग कहता है। तो मैं ऐसे चोर पदाधिकारी को कह देना चाहता हूं कि तुम जिला खनन पदाधिकारी, आज से जनता जाग चुकी है। अब अगर जनता के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं को जिस हद से गुजरना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से, मैं गुजरने के लिए तैयार हूं और हम इसके काले कारनामाओं को पहले तो सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, उसके बाद हम न्यायालय में भी याचिका दायर करेंगे और जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हम सब से गुजरेंगे। मगर ऐसे जो सामंतवादी सोच के खनन पदाधिकारी है, जो बहुत ही अपने आप को रौबदार पदाधिकारी समझता है, जो खगड़िया का मालिक बन बैठा है, ऐसे पदाधिकारी को चेता देना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया आपको बहुत जल्द जेल भेजने वाली जा रही है, आपके भ्रष्टाचार को बहुत जल्द खुलासा करने वाली है और आप अपना बोरिया बिस्तर खगड़िया जेल में काटेंगे। यह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कृत संकल्प। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के बंधुओं को अपनी बात पहुंचाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले आप लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार होता है और ख़ासकर राजनीतिक दल के जो
प्रतिनिधि होते हैं उनका जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं उसको रखना बिल्कुल ही ज़रूरी होता है। जनहित में काम करने के लिए ही सभी राजनीतिक दल होते हैं और उसके कार्यकर्ता होते हैं, और एक निश्चित प्लेटफॉर्म होता है किसी भी बात को रखने के लिए। जिले में जो समस्या है जनहित के मामले में, उसको रखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिला में जिलाधिकारी होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शिष्टमंडल जो जिला अध्यक्ष हमारे शिवराज यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने गए जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, और जिलाधिकारी महोदय के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। उनके साथ जो सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और जन समस्याओं के प्रति जो उनका आज देखा गया, हम लोग जो समस्या रखे उनके प्रति बहुत ही गंभीर दिखे और तत्काल उनको निपटाने का उन्होंने काम भी किया, प्रयास किया। इसी संदर्भ में जिले में आए दिन जो हमारे आम जनता है उनके घर बन रहे हैं, घरों में मिट्टी की आवश्यकता होती है और मिट्टी कटाई के लिए अपने खेत से अपने घर में मिट्टी ले जाने का काम होता है, और उस दरमियान जो खनन पदाधिकारी है वो अवैध रूप से दूसरा तीसरा एलिगेशन लगा करके मिट्टी ढुलाई वाले वाहन को पकड़ लेते हैं और मनमाने ढंग से पैसा वसूलने का काम करते हैं, फाइन वसूलने का काम करते हैं। इस संदर्भ में हम लोग जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी बात रखे। जिलाधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को सुने और माइनिंग पदाधिकारी को बुलाकर बोले भी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपना खेत से मिट्टी कटाता है और अपना घर में मिट्टी डलवाता है तो इस तरीके से रोक नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम बना दिया जाए, या आपसे आदेश ले लेगा कि हम खेत से मिट्टी कटा करके अपने आंगन में अपने घर में डलाना चाहते हैं तो ऐसी गाड़ी को ना पकड़ा जाए। तो और भी समस्या पर बातचीत हुई। स्वास्थ्य से संबंधित जो सदर अस्पताल हैं और ज़िले के जितने भी पीएचसी हैं, सब में डॉक्टरों की जो अनुपस्थिति होती है, जो गंदगियां अस्पतालों में देखी जाती है, उन पर भी वार्ता हुई। उन्होंने तुरंत सीएस को फ़ोन लगा करके इस संबंध में आदेश दिए, निर्देश दिए किस तरीक़ा की समस्या दूर हो। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हम लोगों के साथ हुई जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा। हम लोग जब जिलाधिकारी महोदय के कक्ष से मिलकर के बाहर निकले और खनन पदाधिकारी महोदय से बात करने गए कि क्या इस तरह की सुविधाएं मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग दबंगई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं जिला अधिकारी महोदय के समक्ष अपनी समस्या रखना, जनता की समस्या रखना यदि गुंडागर्दी है तो किस तरीक़ा से कहां अपनी समस्या को रखें, जनता की समस्या को कहां रखें। हम लोग राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता की समस्या यदि जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर के नहीं रखेंगे तो किनके पास जाकर के रखेंगे। यदि किसी पदाधिकारी के बारे में जो अवैध रूप से जनता के हित में काम नहीं करके उन्हें परेशान करते, उनकी बात अगर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष हम लोग रखते हैं तो गुंडा कहलाते हैं। ऐसी ही वारदात आज खनन पदाधिकारी महोदय ने हमारे जिला अध्यक्ष शिवराज यादव जी के बारे में कहा। हम लोग उस समय मौजूद थे। हम लोग इस बात से बहुत ही नाराज हैं और इस बात से दुखी भी हैं कि इस तरीका का शब्द का प्रयोग किया गया राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, और लोक जनशक्ति पार्टी इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी
एक मजबूत निर्णय लेगी इस पर, इस ढंग से जो हमारे पार्टी नेताओं को बोला जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे और आंदोलन की ओर खुद को आगे बढ़ेंगे। और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग बहुत ही आज उनके साथ बात करके बहुत खुशी मिली। खगड़िया जिला को निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय विकास की ओर ले जा रहे हैं और हर काम को, हर व्यक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से सुनते समझते हैं और उन्हें निश्चित रूप से उस मुकाम तक पहुंचाने में प्रयास करते हैं और कई सफलता भी मिली। कोरोना काल में भी इन्हें हम लोग बहुत ही एक्टिव देखे और बहुत ही बढ़ चढ़ के जिले वासियों के इन्होंने मदद करने का काम किया और आज भी हम लोगों की बात बहुत ही ढंग से सुने। और खनन पदाधिकारी को सिर्फ इस बात से तकलीफ हुई कि उनके संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से क्यों बोले। और मैं बताना चाहता हूं, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाने से पहले हमारे जिला अध्यक्ष खनन पदाधिकारी महोदय से बात भी किए थे कि ऐसी बात है, सो क्या सिस्टम है, आप जो घर में मिट्टी भराई का काम होता है उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा मुझे बात करने की फुर्सत नहीं है। तो एक पार्टी के जिला अध्यक्ष से यदि आपको बात करने की फुर्सत नहीं है तो जनता की समस्या तो किसी न, चाहे किसी दल के जिला अध्यक्ष हो, तो जनता की समस्या अक्सर राजनीतिक दल के लोग ही उठाते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व तो हम लोग करते हैं, तो जनता की समस्या उठाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य से हम लोग विमुख नहीं हो सकते हैं। चाहे हम लोगों को गुंडा कहा जाए, दबंग कहा जाए, जो कहना है कह लेने दीजिए, लेकिन हम लोग जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे और किसी भी अन्यायपूर्ण कार्य को नहीं सहेंगे, चाहे वह कोई पदाधिकारी हो। लोजपा रामविलास का एक एक सिपाही इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई हम लोग जिले से लेकर के पूरा बिहार तक लड़ेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी यह फरमान है कि अन्याय को बर्दाश्त करना सबसे बड़ी दुर्बल लोगों का काम होता है और हम लोग ऐसे दुर्बल कार्यकर्ताओं में से, वैसे दुर्बल नेताओं में से नहीं हैं। और बिहार सरकार हो चाहे उसके प्रशासन हो, उसके द्वारा जो अन्याय होगा उसके विरुद्ध हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चाहे आप गुंडा कह ले, मवाली कह ले, दबंग कह ले, जो कह ले, इसके लिए हम लोग पीछा हटने वाले नहीं हैं। और निश्चित रूप से इस खनन पदाधिकारी को जवाब दिया जाएगा। जिस तरीका का शब्द का उपयोग आज किया, यह जनतंत्र की हत्या है। यह राजनीतिक दल के नेताओं के लिए एक शोचनीय बात है। मैं तो तमाम राजनीतिक दल के साथियों से कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो वाकया सामने आता है इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से बात होनी चाहिए। आज लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष और उसके साथियों के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए इस खनन पदाधिकारी के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जिलाधिकारी महोदय से भी मांग करना चाहता हूं, आप इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करें और ऐसे खनन पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का काम करें। आपका मांग क्या, जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया गया, क्या मांग करते जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी महोदय से हम मांग करते हैं कि इस तरीका का जो शब्द का व्यवहार किया गया है खनन पदाधिकारी के द्वारा, वह अपने इस शब्द को वापस ले और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो इस पर जिलाधिकारी महोदय उस पदाधिकारी पर कार्रवाई करे।